इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरें, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गूगल से। गूगल सर्च में आप ई पोर्टल इनकम टैक्स रिटर्न डालेंगे। आप देखेंगे कि ई फाइलिंग होम पेज के नाम से वेबसाइट दिख रही है, इसको आप खोलेंगे, टच करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट का नया वेब पेज, होम पेज खुल जाता है हमारे सामने। लॉगिन में हम अपना पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर के साथ कंटिन्यू का ऑप्शन पुश करेंगे। कंटिन्यू बटन को दबाने का जब हम आगे बढ़ेंगे, लॉगिन के बिल्कुल नीचे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस, इसको हमें क्लिक करना है। उसके साथ हमें अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू जो बटन जो है ये ब्लू हो जाता है, उसको क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रोफाइल डैशबोर्ड खुल जाता है। प्रोफाइल डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और राइट साइड में इनकम टैक्स भरने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको फिल नाउ का ब्लू कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसको पुश करेंगे। पुश करने के बाद आप देखेंगे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें छोटा सा जो एरो बनाया है उसको क्लिक कीजिए। क्लिक के नीचे जैसे ऑनलाइन फॉर्म में मोड पर बनाया तो हम ऑनलाइन को क्लिक करेंगे और सेलेक्ट में हम एरो को क्लिक करेंगे तो आपको ईयर का पता लग जाएगा किस ईयर में भरना है। जैसे मैं 2021-22 असेसमेंट ईयर में करना है। करंटली हमारा 21-22 का असेसमेंट ईयर है। फाइनेंशियल हमारा 20-21 रहेगा। इसको खोलने के बाद हमारी ये विंडो खुल जाएगी। इसमें अगर आपने सेव एज ड्राफ्ट कर रखा है तो आपका ड्राफ्ट खुल जाएगा यहाँ पर। अगर ड्राफ्ट नहीं है तो नीचे स्टार्ट न्यू फिलिंग, अगर आपको दोबारा से रिटर्न फिल करना है तो स्टार्ट न्यू फिलिंग को क्लिक करेंगे। इसको जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका नया वेब पेज खुलेगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं इस वेब पेज पर, इंडिविजुअल, HUF एंड अदर्स। हमारा इंडिविजुअल के रूप में हम इनकम टैक्स रिटर्न हमें फिल करना है तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू के नीले बटन को दबाएंगे। बटन दबाने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुलता है। नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आता है प्रोसीड। प्रोसीड के बाद आप देखेंगे एक पॉपअप विंडो और है जिसका एरो बना हुआ है, इसमें सेलेक्ट ITR फॉर्म। तो हमारा सेलेक्ट ITR फॉर्म 1 है, जिसको पहले सहज के नाम से जाना जाता था। आजकल यह ITR 1 को हमें सेलेक्ट करना है और ITR 1 को सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद ITR 1 को हमें क्लिक करना है। प्रोसीड ITR 1 को जो हम क्लिक करेंगे, हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1। इसमें आप देखेंगे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, बैक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास और कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं। इसमें सबसे पहला ही हमारे पास ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद कंटिन्यू का बटन आपको दिख रहा है ब्लू कलर में और इस कंटिन्यू के बटन को दबाइए। जब इस कंटिन्यू के बटन को पुश करेंगे तो हमारा नेक्स्ट वेब पेज खुल जाएगा। इस वेब पेज पर पॉपअप विंडो खुलेगी। पॉपअप विंडो में मैसेज फ्लैश होगा, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट डिटेल्स ऑफ ईच सेक्शन इज करेक्ट टू प्रोसीड। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध सूचनाओं को पहले से ही आपके रिटर्न फॉर्म में भर दिया गया है। आप उनको सही या गलत चेक कर लें। सही है तो उसको कंफर्म करें और प्रोसीड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पॉपअप विंडो है, पॉपअप विंडो पे जो ओके का बटन है नीला कलर का, इसको ओके का बटन को पुश करें। ओके का बटन पुश करने के उपरांत हम देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमारे प्रोफाइल की जो मेन कैलकुलेशन शीट है, मेन कैलकुलेशन शीट वाला जो पेज है वो खुल जाएगा। इसमें मुख्यतः हमें 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 वैलिडेट रिटर्न, नंबर 2 कंफर्म योर रिटर्न समरी, नंबर 3 वेरीफाई एंड सबमिट। वैलिडेट रिटर्न नंबर 1 में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इसकी 5 और सब ऑप्शंस हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पर्सनल इंफॉर्मेशन, नंबर 2 ग्रॉस टोटल इनकम, नंबर 3 टोटल डिडक्शंस, नंबर 4 टैक्स पेड और नंबर 5 टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैसेज हमें दिख रहा है लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न, मतलब जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाटा रिटर्न में पहले से भरा हुआ है,
चलिए उसको वैलिडेट करते हैं। लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न के बाद हमें रिटर्न समरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साइड में एक हमें छोटी सी वॉच दिखाई दे रही है। इसका मतलब है हमें रिटर्न का जो फॉर्म है अपना एक दिए नियत समय में भरना होगा। उसके बाद हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन का बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं जो कि इनकम टैक्स विभाग के पास सुरक्षित दर्ज हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगी, जिसमें आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका पैन नंबर है, आपका कॉन्टैक्ट है, आपका एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस है। इसके बाद देखेंगे आपका फिलिंग सेक्शन आ रहा है, ये ऑलरेडी फिल्ड रहते हैं सारी की सारी जानकारियाँ। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट भी आपका आता है, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद नीचे चलेंगे तो आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि आप किस प्रकार के रिजिम में अपना इनकम टैक्स भरना चाहते हैं, नए वाले में या पुराने वाले में। तो आप देखिए, आर यू श्योर फॉर ऑप्टिंग ए न्यू टैक्स रिजिम, इसको नो कर देना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो इसको नो करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। उसके नीचे आएंगे तो आपके बैंक की जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो आपने पहले भर रखी होंगी, उसको ओके करेंगे। जिस भी अकाउंट में आपको अपना रिफंड का पैसा चाहिए, अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उस अकाउंट को वैलिडेशन के लिए उसको ऑन करेंगे। अगर आप इसके बाद भी कोई अपना अकाउंट दर्ज कराना चाहते हैं तो ऐड अनदर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नई विंडो खुलेगी। नई विंडो में आपसे आपकी बैंक डिटेल्स, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC नंबर आदि मांगे जाएंगे, वो आप फिल कीजिएगा और उसको ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हम नीचे कंफर्म का बटन देख रहे हैं, नीला बटन, इसको पुश कीजिए, इसको क्लिक कीजिए। नीले बटन के कंफर्म बटन को क्लिक करने के बाद हम वैलिडेट रिटर्न के डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं, जहां पे हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर चुके हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट बॉक्स है वह है ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के साथ हम पाएंगे कि कई सारे क्वेश्चंस हमारे इसमें आते हैं। आप अपने क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस में एलिजिबल हैं तो उसको यस करें, अदरवाइज उसको नो कर दें, अथवा इन सारे क्वेश्चंस को स्किप कर दें। इन प्रश्नों में सिर्फ हाउस रेंट का एक और प्रश्न है जिसको आप यस कर सकते हैं। तदुपरांत आप कंटिन्यू का बटन दबाएं। ब्लू कलर कंटिन्यू बटन दबाने के बाद हम वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल वेब पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आप नीचे देखें इनकम फ्रॉम सैलरी का ऑप्शन आ रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी को इनपुट करने के लिए हम एडिट का बटन दबाएंगे। आप देखेंगे इसके सीधे हाथ की तरफ एडिट का ऑप्शन बना हुआ है। एडिट को जब हम क्लिक करेंगे तब आपको मेन कैलकुलेशन शीट दिखाई देगी, जिसमें 17(1), 17(2) और 17(3) के ऑप्शंस दिखाई देंगे। उनके सामने उनके बॉक्सेस हैं। उन बॉक्सेस में हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो कि हमें फॉर्म 16 में दी हुई है उसके अनुसार हमें भरनी है। फॉर्म 16 में आप देखिए सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, 17(1), 17(2), 17(3) ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्म 16 में उपलब्ध रहती हैं और यही सारी चीज़ें हमारे इनकम टैक्स रिटर्न कैलकुलेशन शीट पर भी अवेलेबल हैं। हमारी ग्रॉस सैलरी 17(1) के अंतर्गत आती है, अतः फॉर्म 16 में जब हम 17(1) को देखेंगे तो इसमें 7,10,396 रुपये मेंशन किए हुए हैं। उतना ही अमाउंट हम इसमें भर देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट चलते चली जाएगी। सारी कैलकुलेशन शीट अपने आप आपके डाटा की गणना करती है। 7,10,316 रुपये जैसे हमने भरे, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 17 के में, मतलब ये हमारी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अगर हमारी कोई है, यहाँ पे 0 दे रखा है हमारे 17(2) में, 17(3) में, तो यहाँ पे 0 जाएगा। हमें अन्यथा एक्स्ट्रा कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे उन साथियों को जो इस साल सेवानिवृत्त हुए हैं
अथवा कोई जनहानि हुई है जिसके कारण समस्त फंड आपको दिए हों, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट व अन्य, और सेवानिवृत्ति उपरांत उन्हें ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन आदि का लाभ मिला है और वह टैक्स में छूट चाहते हैं तो वह इन ऑप्शंस को भर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में इन सारे ऑप्शंस को आप डिलीट कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को डिलीट अवश्य करें, अन्यथा की स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए कैलकुलेशन शीट अपने आप काम कर रही है। नेट सैलरी आप देख रहे होंगे कि 7,10,396 रुपये में से 6,60,396 रुपये ही रहे हैं, अतः 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन शीट ने अपने आप कम कर दिया है। अब इसको सेव करेंगे। मैंने बताया था आपको सेव करने के लिए इन सबको डिलीट करना होगा। अगर आपको ये लाभ नहीं चाहिए तो जब तक आप इनको डिलीट नहीं करेंगे आप अपने डाटा को सेव नहीं कर पाएंगे। अतः डिलीट का ऑप्शन दबाइए। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, इसको यस कीजिए। यस करने के साथ ही यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आपको सारे के सारे ऑप्शन डिलीट करने पड़ेंगे। इसके उपरांत हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम पुनः डैशबोर्ड वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इसमें हम देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्लिक करने के बाद उसमें हम अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अवश्य भरें। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं वह 80C के दायरे में आएगा, और जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं उसको भरने के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। जब हम ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी जाएगी कि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है। इसमें जो भी आप ऑप्शन भरना चाहें भरें। आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपकी खुद की या रेंट के, वो भर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो इस वाले बॉक्स में हम इंटरेस्ट होम लोन के रूप में दे रहे हैं उसको भरेंगे। अब अपनी दी हुई सूचना को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे कि वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। हमने ज़्यादातर अपनी इंफॉर्मेशन भर दी है, और भरने के बाद हम कंफर्म का नीचे बटन है उसको क्लिक करेंगे। कंफर्म बटन को क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो बॉक्सेस हैं हमारे। उसमें नेक्स्ट बॉक्स है टोटल डिडक्शंस, कि हमारे टोटल डिडक्शंस कितने हैं। इसको जब क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे यस और नो के ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसमें आपका 80D, 80C, 80G और भी जो भी आपकी सेविंग्स हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। इस ऑप्शंस को में आप अपनी सेविंग दिखाना चाहते हैं उसको यस कर दीजिएगा, बाकी को नो कर दीजिएगा। हमें ज्ञात रहना चाहिए कि 80C के अंतर्गत हम 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। 80D हमारा हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। इसमें मैक्सिमम 25,000 रुपये तक टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। 80G के अंतर्गत जो भी आपने दान किया है उसमें 100% छूट सरकार के माध्यम से इनकम टैक्स भरने में दी जाती है, जो कि 1 करोड़ तक है। उसके बाद सरकार के नियम तय दान में छूट देती है। हमारे लिए मुख्यतः जो सीएम रिलीफ फंड में हमारे 1 दिन का वेतन गया है उस दान को यहाँ पे शो करके हम अपने टैक्स में लाभ ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारी एक छोटी विंडो और भी है जिसमें बहुत छोटी छोटी विंडो हैं। इसमें मुख्यतः हमारे लिए कोई कार्य है नहीं ऐसा जो हमें भरा जाए, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू बटन दबाएंगे। कंटिन्यू बटन के बाद आप देखेंगे 80C, 80D, 80G इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पे खुले हुए हैं। अगर आपको 80C में कोई एंट्री करनी है तो एडिट जो बटन दिख रहा है इस एडिट बटन को दबाएंगे। 80D में अगर एंट्री करनी है
तो फिर वही एडिट बटन दबाएंगे। 80G में आपको एंट्री करनी है तो आप 80G का एडिट बटन दबाएंगे। इसका मतलब जिस भी बॉक्स में आपको एंट्री करनी है, अपनी बचत दर्शानी है, अपना टैक्स बचाना है, उसका एडिट बटन दबा के आप अपनी इंफॉर्मेशन दर्ज कराएंगे। अपनी समस्त एंट्रीज फिल करने के बाद आप लास्ट में कंफर्म बटन को अवश्य दबाएं। जैसे कि हम 80D का एडिट बटन दबाते हैं तो हमारी ये विंडो खुल जाती है। 80D के अंतर्गत हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हैं। आप देखिए 80D में जैसे आपने फॉर्म 16 में देखा, उसके तहत कुछ डिडक्शंस हो रखी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है जिनका हम भर रहे हैं। इस डिडक्शन के आधार पर हम 80D का फॉर्म भरेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले ही आपसे जानकारी मांगी गई है, वेदर यू एंड एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स, आपके माता पिता को बाहर रखते हुए, इज ए सीनियर सिटीजन, क्या आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, तो आप है तो यस कीजिए जिनका आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा हो। अगर नहीं ले रखा है तो इसको नो कर दीजिए। जनरली हमारे यहाँ ज़्यादातर सबने अपना ही लिया हुआ होता है, तो नो करके इसमें जो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग जो एंट्री दी हुई है, इस एंट्री को पहले ही ऑप्शन में, सेल्फ एंड फैमिली वाले ऑप्शन में इसको नेक्स्ट ऑप्शन को, बाकी सारे ऑप्शंस को 0 करके आगे बढ़ेंगे और नीचे आके देखिए जो एंट्री आपने भरी थी वो इसमें रिफ्लेक्ट हो गई है। अब इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के उपरांत को इसमें टोटल डिडक्शंस का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपकी जितनी भी डिडक्शंस हैं 80C की, 80D की और 80G की, वो सारी इसमें दिखेंगी। इसको आपको कंफर्म कर देना है। इसके अलावा हमें 80G फॉर्म की भी अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है, तो 80G को क्लिक करेंगे। 80G को क्लिक करने के बाद हमारा वेब पेज खोलेगा 80G डिडक्शंस, उसमें सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले 80G में आपको बता दूं मुख्यतः दान के लिए होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 करोड़ तक के दान को 100% और 1 करोड़ के ज़्यादा के दान को 50% में लाभ के रूप में, टैक्स लाभ के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। चलिए, हमारा तो मैक्सिमम ज़्यादातर हमारा 1 दिन का वेतन CM रिलीफ फंड में गया है उत्तर प्रदेश सरकार के, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन चूज कर लेंगे। उसके बाद पैन ऑफ द डोनी, पैन ऑफ द डोनी में आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको बता दिया जाएगा कि CM रिलीफ फंड का पैन नंबर क्या है। एड्रेस ऑफ द डोनी में आप डालेंगे UP सेक्रेटरीट लखनऊ, और जैसे मैं आपको दिख रहा होगा AAA GC 0148C, ये CM रिलीफ फंड का पैन नंबर है। नेम डाल दीजिएगा उनका CM रिलीफ फंड। उसके बाद एड्रेस में UP सेक्रेटरीट डाल दीजिएगा लखनऊ। उसके बाद सिटी आपको पता ही है लखनऊ डाली जाएगी। लखनऊ के बाद स्टेट कोड में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड डालेंगे लखनऊ का। लखनऊ का पिन कोड आपको जनरल सर्च करेंगे तो लखनऊ का पिन कोड आपको मिल जाएगा, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जब हम नीचे चलेंगे डोनेशन इन कैश का ऑप्शन आएगा, इसको हमें नहीं भरना है। नीचे वाला ऑप्शन डोनेशन इन अदर मीडिया, तो इसको में जितना भी डोनेशन है आप भर दीजिएगा, उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर दीजिए। ऐड का बटन आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको ऐड कर दिए तो जितना भी अमाउंट है वो हमारा टोटल डिडक्शंस में ऐड हो जाएगा, जिसका टैक्स लाभ आपको आपके टैक्स दायरे के अनुसार मिलेगा। अतः अब हमारी टोटल डिडक्शंस आ गए हैं। टोटल डिडक्शन कैलकुलेट होने के उपरांत इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के उपरांत हमारा जो मेन कैलकुलेशन शीट है वैलिडेशन की वो खुल जाएगी। जो ऑप्शन हमने बताया था पहले आया था,
वैलिडेशन शीट में हम देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन कंफर्म कर चुके हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म कर चुके हैं, टोटल डिडक्शंस कंफर्म कर चुके हैं। अब हमें टैक्स पेड, जो टोटल टैक्स आपने पे किया है उसको कंफर्म करना है क्लिक करके। अब हम जितना टैक्स हमने अपने विभाग के माध्यम से जमा कराया है उसको चेक करेंगे। जैसे इनका टोटल टैक्स 14,000 रुपये, और आप देखेंगे इस वाले माध्यम में जहाँ पे हम टैक्स चेक कर रहे हैं हमने टोटल टैक्स पेड, उसमें जिस भी माध्यम से आपका TDS कटा है, एक तो आपने एडवांस इनकम टैक्स जमा कर दिया है, वो आपके CA साहब ने अपडेट कर दिया तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा वो जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए जिस पे आपका टैक्स लगा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि हमारे विभाग के 10 नंबर के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर द्वारा जो टैक्स काटा गया है वह यहाँ पे टोटल टैक्स डिडक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है। अब हम टोटल टैक्स पेड को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखेंगे हमारी फिर दोबारा से वही होम पेज खुल गया है जिसमें हमने ज़्यादातर चीज़ों को कंफर्म कर दिया है। अब हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ का बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसमें हमारा ये है कि कुल मिला के कितना टैक्स हमें पे करना है, कितना टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, या हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा है तो हमारा रिफंड कितना बन रहा है। इन सब चीज़ों को टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ में चेक किया जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स है टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ को चेक करेंगे। इसमें टोटल ग्रॉस बताई जाएगी कि हमारी ग्रॉस कितनी है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं टोटल ग्रॉस इनकम, टोटल डिडक्शन और टोटल इनकम, इस तरह से हमारी जो टैक्सेस है वो कैलकुलेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट होती हैं। उसके बाद देखिए टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल आ गया हमारा, कितना इंटरेस्ट और फी पे किया है। उसके बाद जैसे हम और नीचे चलेंगे और टोटल टैक्स एंड फी ऑन इंटरेस्ट में जितना भी हमारा टैक्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो आएगा। और जो भी चीज़ें आ रही है इसको हम कंफर्म कर देंगे। साथियों कंफर्म करने के बाद हम देखेंगे अपना फॉर्म 26 कैसे चेक करें। फॉर्म 26 चेक करने के लिए फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे 26AS का ऑप्शन आएगा, इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखेंगे कि एक नया टैब खुल जाता है। नए टैब में ट्रेसिस का ऑप्शन खुलेगा। इसको जो बॉक्स है चेक बॉक्स, इसको क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए। इसमें होगा एग्री टू शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बेस ऑफ 16 और 16A। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसको क्लिक कीजिए। जब इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टैक्सेस का पूरी विंडो खुल जाती है। इसमें असेसमेंट ईयर डालिए कि आपको किस असेसमेंट ईयर का 26AS चेक करना है। असेसमेंट ईयर डालने के उपरांत आप व्यू एज का ऑप्शन डालेंगे कि आप किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, PDF फॉर्म में देखना चाहते हैं, HTML फॉर्म में देखना चाहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम HTML फॉर्मेट में चेक कर रहे हैं और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद व्यू कर देंगे। उसके बाद 26AS में की इंफॉर्मेशन हमारे विंडो पे खुल जाएगी, जिसमें 26AS मुख्यतः आपकी सारी इंफॉर्मेशन रखता है कि कितनी आपकी इनकम हुई है और कितना आपका टैक्स कट रहा है, किन किन माध्यमों से आपकी इनकम हो रही है और किन किन माध्यमों से आपका टैक्स कट रहा है। इसीलिए हमें एक बार रिटर्न भरने से पहले 26AS फॉर्म अपना अवश्य ही चेक करना चाहिए। जैसे ये हमने फॉर्म ये खोल लिया, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, और अगर हम चाहते हैं इसको एज ए PDF भी सेव कर लें तो यहाँ पे एक ऑप्शन एक्सपोर्ट टू PDF आ रहा है, आप इसको एक्सपोर्ट टू PDF कर लेंगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, एज ए PDF सेव हो जाएगी। 26AS PDF फॉर्म में मुख्यतः इस प्रकार से दिखाई देगा जैसे कि आपकी स्क्रीन पे फिलहाल दिखाई दे रहा है। ये काम हमारा नहीं है, ये काम CA साहब का है। CA साहब अपने सुविधा अनुसार जो इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो अपने 10 नंबर के माध्यम से, विभाग के 10 नंबर के माध्यम से अपडेट कर देते हैं। चलिए अब हम फिर दोबारा से अपने होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसको कंफर्म करना है हमें। साथियों यहाँ पे जिन साथी का हमने टैक्स भरा है उनका हम होम लोन का इंटरेस्ट दिखाना भूल गए, तो हमने ऐड हाउस प्रॉपर्टी ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट किया है। इसमें इंटरेस्ट
पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, इसमें जितना भी हमारा इंटरेस्ट होम लोन के रूप में हमने पे किया है, जो हमारा फॉर्म 16 में दिखाई दे रहा है, इसको एज इट इज यहाँ पे भर देंगे। जितना भी इंटरेस्ट आप भरेंगे वह टोटल ग्रॉस इनकम में से माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के उपरांत इसे ऐड किया। ऐड करने के उपरांत हम देखेंगे कि जो हमारी सैलरी से इनकम हुई है, उस इनकम में से होम लोन का जितना हमने इंटरेस्ट पे किया है वो सीधे के सीधे डिडक्ट हो जाएगा। इसको कंफर्म कर देंगे इनकम। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो वैलिडेट इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक भर चुका है। लास्ट ऑप्शन हमारा टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी जो इनकी पहले 18,000 जा रही थी, अब 0 हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 हो चुकी है। अब अतः इसे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के उपरांत हम देखेंगे कि थंब का निशान आ चुका है। इट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन शीट है वो पूर्ण हो चुकी है। लेट्स वैलिडिटी ऑफ प्रीफिल डाटा का जितने भी हमारे ऑप्शंस थे वो सारे कंफर्म हो चुके हैं। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है उस पर चलेंगे। उसके लिए प्रोसीड का बटन दबाएंगे। नीचे आपको प्रोसीड बटन दिखाई दे रहा होगा। जब प्रोसीड के बटन को क्लिक करेंगे, प्रोसीड के बटन को क्लिक करने के उपरांत हमें नेक्स्ट विंडो जो दिखाई देगी कि हमारा कितना रिफंड बन रहा है। जैसे यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 14,000। यहाँ पे जिनका भी हमने रिफंड भरा है उनका 14,000 रुपये रिफंड बनना था, वो यहाँ पे शो होगा। इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के लिए या देख सकते हैं रिटर्न फाइनल वैलिडेट करने से पहले इसको प्रीव्यू का बटन दबाएंगे। प्रीव्यू दबाने के उपरांत हमारे पास एक छोटा सा कंफर्मेशन बॉक्स खुलेगा। इस कंफर्मेशन बॉक्स को टिक करके ओके करेंगे। जब इसको ओके करेंगे तभी हमारा नीचे वैलिडेशन का जो ऑप्शन है वो ब्लू होगा। ये अब हमारा प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन ब्लू हो चुका है। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज जो खुलेगा उसमें हमारी जो सारी समरी है, जितना भी हमने रिटर्न में अब तक कार्य किया है वो सारी समरी हमें दिखाई देगी। कितना टैक्स हमने कहाँ शो किया है, कितनी हमारी इनकम है। हम रिटर्न चाहते हैं तो हम किस बैंक अकाउंट में चाहते हैं, बैंक अकाउंट यहाँ पे शो होगा। तो इस प्रीव्यू को, इस पूरे फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप प्रिंट करना चाहे प्रिंट करें, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम प्रोसीड टू वैलिडेशन के बटन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि जितना भी हमने कार्य किया है उसको अब वैलिडेट करना है। आप देखेंगे वैलिडेट करने के से पहले भी ये आपसे सारी इंफॉर्मेशन मांगता है। प्रोसीड टू वैलिडेशन, इसको क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू वैलिडेशन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमारे ऊपर से पहला दूसरा ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, अब इसको वैलिडेशन के बाद वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के हमारे पास जो मुख्य ऑप्शन है वो है ई वेरीफाई नाउ। ई वेरीफाई करने के लिए मुख्यतः हमारे फ़ोन नंबर का हमारे आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। चलिए हमने ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन दबा दिया है। इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम देखेंगे कि हम किस माध्यम से ई वेरीफाई करना चाहते हैं। तो हमने आधार OTP सेलेक्ट किया है कि हम आधार के OTP के माध्यम से अपना रिटर्न ई वेरीफाई करना चाहते हैं। हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, फिर दोबारा से सवाल पूछा जा रहा है। फिर दोबारा से हम सबसे पहला ही ऑप्शन जो मोबाइल OTP के आधार पे ई वेरिफिकेशन का होता है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू का नीचे ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी। उसमें आपका सहमति मांगी जाएगी। आई एग्री टू शेयर माई आधार डिटेल्स।
ठीक है ना, इसको क्लिक कीजिए और जनरेट योर आधार OTP का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप आधार OTP का ऑप्शन आएगा तो आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन पे जिससे आपका आधार नंबर कनेक्टेड है उसके पास एक 6 डिजिट का कोड पहुंचेगा। उन 6 डिजिट के कोड को आप यहाँ भरेंगे और भरने के साथ ही आपका रिटर्न सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जितनी आपने ली है सारी की सारी जमा हो जाएगी। उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, उस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद अपने पास सुरक्षित रखिए।